Assalamu alaikum dear students and viewers. You are watching my YouTube channel Aerocam. Today we will discuss spectrum. आज हम स्पेक्ट्रम के हवाले से पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम और किस तरह स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन होती है या किस तरह स्पेक्ट्रम बनता है। तो सबसे पहले अगर आप देख ले स्पेक्ट्रम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, a band of rays obtained after the decomposition of light, या इसको इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, an array of radiations arranged in order of increasing wavelength or decreasing frequency। यहाँ भी एक चीज जहन में याद रखिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी they are inversely related with each other। अगर एक लाइट है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जब हम लाइट को इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पे अरेंज करते हैं और हमारे पास जो बैंड आ जाता है या एरे बन जाता है, दैट बैंड और एरे ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंडल लाइट, यू कैन से लाइट फ्रॉम अ बल्ब, सनलाइट, व्हाइट लाइट, इससे हम स्पेक्ट्रम को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और जहन में याद रखिए, जो डिवाइस यूज किया जाता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, प्रिज्म इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रा, या इसकी जगह हम स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रा। अब हम आते हैं यहाँ पे कैंडल लाइट को पास करते हैं, ये कैंडल है, द कैंडल, ये जो व्हाइट लाइट है इसको हम पास करते हैं प्रिज्म से। तो यहाँ पे प्रिज्म इस लाइट को डिस्पर्स करता है और हमें 7 डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं। एक बैंड आ जाता है which consists of 7 कलर्स। तो ये कलर जो है दिस इज रेड, फिर दूसरा जो कलर है ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट, इंडिगो है एंड वायलेट। ये लाइट को डिस्पर्स किया गया है 7 कलर्स में और ये 7 कलर्स को अगर आप देख ली, दिस कलर कैन बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई में हमें ये नजर आता है। तो ये जो बैंड नजर आता है, दिस बैंड ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख ली ये लाइट, ये देखो ये जो कलर्स है, कलर ये जो एंगल बनाता है, ये लाइन चाहिए कि ये लाइट इस तरफ जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे लाइट की बेंडिंग होती है। तो ये बेंडिंग डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड करता है ऑन द वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, तो ये एंगल उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे आप देखिए एंगल ऑफ डिविएशन रेड कलर का सबसे कम है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो रेड कलर का वेवलेंथ है ये सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो यहाँ पे इसका डिविएशन कम होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा है एंगल ऑफ डिविएशन। अगर आप देख लें तो वायलेट, इसका दिस मींस कि वायलेट कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पे ये जो बैंड ऑफ कलर्स है, बैंड ऑफ रेडिएशंस है, दिस बैंड ऑफ रेडिएशन और कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरी यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये जो अरेंजमेंट हमने की है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर आप रेड कलर देख लें तो रेड कलर का जो वेवलेंथ है इट इज मैक्सिमम, लेकिन इसके साथ अगर आप देख लें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसकी मिनिमम है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो
वायलेट कलर है इसका वेवलेंथ मिनिमम है, सबसे कम है, और फ्रीक्वेंसी इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अभी ये अरेंजमेंट अगर हम इस बेस पे करते हैं, द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो यहाँ भी वेवलेंथ कम है, यहाँ भी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर हम इस तरह अरेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है, लेकिन नीचे जब हम आते हैं वायलेट की तरफ तो फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो दिस बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो 7 कलर्स है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस, 2 पार्ट्स है, 2 पोर्शंस है। एक को हम कहते हैं विजिबल पोर्शन, विजिबल पोर्शन, विजिबल पोर्शन स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा होता है जो हमें नजर आता है, हम उसको नेक्ड आई से वो देख सकते हैं, और इसमें ये 7 कलर्स आ जाते हैं। 7 कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड विजिबल पोर्शन। एक पोर्शन है स्पेक्ट्रम का विच इज कॉल्ड इनविजिबल, इनविजिबल पोर्शन। इनविजिबल पोर्शन वो पोर्शन होता है विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ये हमें नजर नहीं आता, और इट कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड पोर्शन एंड अल्ट्रावायलेट। ये दो अभी देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है जिसका वेवलेंथ रेड से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी रेड से कम हो, तो दिस पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड आईआर पोर्शन। और यहाँ पे आईआर में जो रेडिएशंस होते हैं, माइक्रोवेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, टेलीविजन की जो वेव्स है, टीवी वेव्स होती है, तो ये पोर्शन वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, ये नेकेड आई पे हमें नजर नहीं आता। सिमिलरली वो पोर्शन जो वायलेट से इस तरफ है, इसका वेवलेंथ वायलेट से कम है, और इसमें आते हैं gamma rays, X rays and cosmic rays. These rays cannot be seen with naked eye, और इस पोर्शन को हम कहते हैं इनविजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली अगर आप देखिए कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक विजिबल है, विजिबल में ये 7 कलर्स आते हैं, एक इनविजिबल है which consists of IR and ultraviolet पोर्शन। अब यहाँ पर अगर आप देख ले लाइट को हमने डिफरेंट कलर्स में डिकम्पोज किया है, डिस्पर्स किया है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट था, white light has been divided into various colors। जो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, ये लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स और वेरियस कलर्स। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है या प्रिज्म है, इट हैज बीन सेपरेटेड, लाइट को सेपरेट किया गया है डिफरेंट वेवलेंथ्स को। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, वो पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप्स है। तो अगर आप देख ली स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर आप देखिए देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच there is no clear cut boundaries, there is no clear cut boundaries between colors। कलर के दरमियान कोई लाइन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। एक बात ज़हन में याद रखिए कि colors are diffused into each other। कलर एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन कलर है, इसका जो लाइन ऑफ डिमार्केशन इसका पता नहीं होता, एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं।
बाउंड्री नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, तो ये इस तरह होता है कि कलर के दरमियान कोई डिमार्केशन नहीं होती, कोई लाइन नहीं होता, कोई बैंड नहीं होता। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम इट इज आल्सो कॉल्ड सोलर स्पेक्ट्रम। इसको हम सोलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और ये जो सोलर स्पेक्ट्रम इट इज obtained from sunlight, from bulb light और कैंडल लाइट, इससे हमें मिलता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। और इसका आप अगर एग्जाम्पल देख ली तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो में अगर आप देख ली तो कलर बिल्कुल डिफ्यूज है, उसमें कोई डार्क लाइन या कोई डार्क बेन या कोई बाउंड्री नहीं होती, कलर एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा टाइप है स्पेक्ट्रम का जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये जो लाइट स्पेक्ट्रम है इट इज ऑब्टेन एटम्स आप एक एलिमेंट हमें जो स्पेक्ट्रम देता है उसको हम लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। क्यों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है? बिकॉज the colors are separated by in light spectrum. The colors are separated by dark lines. यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हम एक एटम लेते हैं, ये लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये लाइट है। व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म से जब हम इसको पास करते हैं द प्रिज्म विल डिस्पर्स लाइट, ये प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स करेगा। हम यहाँ पे कलर्स आएंगे लेकिन एक कलर दूसरी कलर से सेपरेट होगा बाय अ डार्क लाइन। ये डार्क लाइन एक कलर फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो रेड कलर है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे फिर डार्क लाइन है, इसके बाद फिर हमारे पास लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ऑरेंज कलर है। सिमिलरली जब स्पेक्ट्रम जो लाइट से जो वेवलेंथ्स हैं उनके दरमियान डिमार्केशन हो, डार्क लाइंस हो, कलर जो डार्क लाइन के जरिए एक दूसरे से सेपरेट हो, तो इस किस्म की स्पेक्ट्रम को हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आप देख लें ये जो लाइन स्पेक्ट्रम या इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको हम कहते हैं कि it is the fingerprint of an element। ये एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। अगर आप देख ली एक एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा, वो दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बेस पे हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलिमेंट है या एटम है। आया इट इज सोडियम। अगर आप सोडियम देख ली तो सोडियम हमें येलो कलर देता है, बैंड देता है, स्पेक्ट्रम देता है। इस वजह से दिस लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। दूसरी अगर आप देख ली ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसके फिर टू टाइप्स है। एक तो हमारे पास होगा लाइन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पे हम आते हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक एटम हम लेते हैं, लेट सपोज ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है
एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लेट्स सपोज जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन when electron moves jumps from lower energy level to higher energy level, this is called excitation। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से चला गया है हायर एनर्जी लेवल में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आएगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। इसको हम डी एक्साइटेशन कहते हैं। यहाँ भी इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की है, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। यहाँ पे ये जो रिलीज एनर्जी है, इसको अगर हम प्रिज्म से पास करते हैं तो ये हमें स्पेक्ट्रम देगा। उस स्पेक्ट्रम के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो एटम हमने ली है, ये किस एलिमेंट का एटम है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, इट इज कॉल्ड द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बेस पे। अगेन आई वुड लाइक द स्पेक्ट्रम के फॉर्मेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। और एक बात भी ये भी जहन में याद रखिए कि एटम कैन एब्सॉर्ब अ पार्टिकुलर वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। जब डी एक्साइटेशन होती है तो जो एनर्जी एब्सॉर्ब की है, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे एक लॉ मैं आपके जहन में वो करवाता हूँ, विच इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। ये लॉ है किरचॉफ्स लॉ। ये लॉ कहती है कि जब एक सब्सटेंस व्हेन अ सब्सटेंस एब्सॉर्ब लाइट, किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं? किरचॉफ लॉ कहता है a substance emit colored light when it is hot and absorb same light when it is cold। अभी देखो, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से जाता है हायर एनर्जी लेवल, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। जब इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन होती है तो वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब किया है, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। और ये जो एटम होता है, एटम एब्सॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है। फिर जब उसका हमें स्पेक्ट्रम मिलता है तो स्पेक्ट्रम के बेस पे हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर एटम है। तो यहाँ पे ये जो किरचॉफ लॉ है, ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, तो ये लॉ हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि अगर एक हॉट सब्सटेंस है तो वो कलर लाइट को एमिट करेगा। जब हम सब्सटेंस को हम कूल करते हैं और फिर उससे लाइट हम पास करते हैं, तो जो लाइट एमिट की है, द सेम लाइट इज एब्सॉर्ब। अभी हम आते हैं लाइट स्पेक्ट्रम के टाइप्स पढ़ते हैं। दो टाइप्स है, लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे लाइट जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, फॉर एग्जांपल हम एक सब्सटेंस लेते हैं और ये सब्सटेंस हम कंसिडर करते हैं कि ये अनएक्साइटेड सब्सटेंस है। जब हम अनएक्साइटेड सब्सटेंस से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो ये जो सब्सटेंस है, इट विल एब्सॉर्ब। ये सब्सटेंस लाइट की कुछ वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा और ये जो पासिंग लाइट है, ये जो लाइट इससे गुजरती है, पासिंग लाइट, अगर इस पासिंग लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रम देगा और दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे अगर आप देखिए तो लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। ये जो स्पेक्ट्रम है ये ब्राइट होगा
लेकिन इसके ऊपर डार्क लाइंस होंगी। ये जो डार्क लाइंस है दिस रिप्रेजेंट मिसिंग वेवलेंथ। ये मिसिंग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेवलेंथ इस सब्सटेंस ने एब्सॉर्ब की है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइंस आते हैं ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। दूसरा जो टाइप है लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, उसको हम कहते हैं लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम। तो लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम, लेट्स सपोज हम एक सब्सटेंस लेते हैं और हम इसको कंसीडर करते हैं कि द सब्सटेंस इज ऑलरेडी एक्साइटेड। सब्सटेंस ऑलरेडी एक्साइटेड है। जब ये एक्साइटेड सब्सटेंस है इट विल एमिट लाइट, लाइट को एमिट करेगा। ये जो एमिटेड लाइट है अगर इसको हम प्रिज्म से पास करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। यहाँ पे ये जो आपको ब्राइट लाइंस नजर आते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा कलर एमिट किया है इस एक्साइटेड सब्सटेंस ने। तो यहाँ पे ये जो लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम है इट विल कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। ये जो बैकग्राउंड है ये डार्क होगा लेकिन डार्क बैकग्राउंड पे हमें ब्राइट लाइंस नजर आएंगी और इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कि ये लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम है। अभी ये जो लाइट स्पेक्ट्रम वी आर डिस्कस कर रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम हमारे साथ लाइट इसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, यहाँ पे लाइट स्पेक्ट्रम को हमने कहा कि लाइट स्पेक्ट्रम हमें एटम्स देते हैं। यहाँ पे जो बैंड स्पेक्ट्रम होगा इट इज गिवन बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं या एक कंपाउंड लेते हैं और कंपाउंड में हमारे पास अनएक्साइटेड है तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम आएगा इसको हम कहेंगे बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड है, इससे हम जब लाइट को पास करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आएगा, लेकिन ये एटम नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा। तो मॉलिक्यूल जो हमें बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम देता है। तो इस तरह जिस तरह हमने कहा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स है, इसको एक को हम कहते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक को हम कहते हैं लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली ये जो बैंड स्पेक्ट्रम, लेकिन बैंड स्पेक्ट्रम और लाइट स्पेक्ट्रम में मेन फर्क ये है कि लाइट स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय एटम्स और बैंड स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमने ये एक सब्सटेंस लिया लेकिन सब्सटेंस अनएक्साइटेड है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को लेंगे अनएक्साइटेड। अगर अनएक्साइटेड है हमें जो स्पेक्ट्रम देगा दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल लाइट को एमिट करता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइट बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम।